ये वही स्थान है जहाँ पे सागर राजा की 60 पुत्रों का पिंडी दान किया था। गोमू ग्लेशियर से निकलती हुई माँ गंगा बंगाल के खाड़ी में आके सागर के साथ संगम किया। ये चलते हैं इस सफर में डिटेल। हिमालय गोमू ग्लेशियर से निकलती हुई माँ गंगा भागीरथ ने तपस्या करके आकाश गंगा को धरती पे ले आया। ही माँ गंगा गोमू ग्लेशियर से निकल के गंगोत्री धाम से बहती हुई जो नदियाँ जाती है उसको भागीरथी नदी कहते हैं। भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी के साथ संगम करते हुए माँ गंगा कहलाती। भगवान शंकर के जटा से निकला ये गंगा हिमालय की 2 पुत्रियां, एक है माँ पार्वती, दूसरा है माँ गंगा। गंगोत्री धाम से जो नदियां बहती है वो सागर में आके संगम कर, ये है गंगा सागर। गंगा सागर का अर्थ है गंगा सागर में समा गया। वही स्थान है, वही जगह है जहाँ पे डुबकी लगाने से सारे पाप के साथ साथ आपके कर्म भी अच्छे हो जाते। हम गए थे 12/8/2025 को, यानी कल। इसी स्थान को कपिलमणि आश्रम कहलाती। इसी मंदिर का पौराणिक कहानी ये है, रामचंद्र के वंश सागर राजा के 60 पुत्र थे। 60 पुत्रों के एक साथ मृत्यु हो जाने के बाद उसके पिंड दान करने के लिए पानी नहीं थे। अभी भागीरथ ने सालों साल पैर के एक उंगली से खड़े होके आकाश गंगा को धरती पे ले आने के लिए तपस्या किया। भागीरथ ने किया था ब्रह्मा का तपस्या। संतुष्ट होके भागीरथ से वरदान दिया था, आप जो बोलोगे वो ही मिल जाएगा। तब ब्रह्मा ने आकाश गंगा के पास जाके धरती पे आने के लिए बोला था। इसी बात पे माँ गंगा ने जब धरती पे आने के लिए राजी हो गए थे, तब माँ गंगा ब्रह्मा जी से एक बात कह डाला, मैं धरती पे जब जाऊंगा मेरे जल की धारा से सीधा पाताल में चले जाएंगे। इसी बात से भगवान शंकर ने अपने जटा में धारण किया था पहली बार माँ गंगा को। जटा से जब धरती पे माँ गंगा आके गिरा, उसी जगह को गोमुख कहते और उसी नदी को भागीरथी नदी कहते। भागीरथी नदी देवप्रयाग में आके संगम करती है, अलकनंदा के कहलाती है गंगा। वही गंगा सागर में आके संगम करती, जगह को गंगा सागर कहलाती है। जानने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर। गंगा